18 जून 1576 राजस्थान की हल्दी घाटी की धरती इतिहास के सबसे महान युद्धों में से एक की साक्षी बनने जा रही थी। एक ओर थे मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जीवन समर्पित कर दिया था। दूसरी ओर मुगल सेना थी, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। सेना विशाल थी और युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। महाराणा प्रताप ने अपने वीर सैनिकों से कहा, आज का युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान के लिए है। सैनिकों ने एक स्वर में जयकारा लगाया, हर हर महादेव, और पूरी घाटी वीरता की गर्जना से गूंज उठी। महाराणा प्रताप ने अपना भाला ऊंचा उठाया और युद्ध का संकेत दिया। देखते ही देखते दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी। युद्ध शुरू होते ही तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापों से पूरी हल्दी घाटी गूंज उठी थी। महाराणा प्रताप अपनी अद्भुत वीरता के साथ शत्रु सेना के बीच बिजली की गति से आगे बढ़ रहे थे। चेतक अपने स्वामी की रक्षा करते हुए हर खतरे का डटकर सामना कर रहा था। फिर युद्ध के बीच महाराणा प्रताप सीधे राजा मानसिंह के हाथी की ओर बढ़े। फिर चेतक ने अद्भुत साहस दिखाते हुए विशाल हाथी के सामने ऊंची छलांग लगाई। फिर भयंकर संघर्ष के बीच चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। फिर महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए चेतक अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा। सामने एक चौड़ा नाला था। घायल होने के बावजूद चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई। फिर एक ही छलांग में चेतक ने नाले को पार कर अपने स्वामी की जान बचा ली। फिर नाला पार करते ही महाराणा प्रताप सुरक्षित हो गए, लेकिन चेतक की ताकत अब जवाब दे चुकी थी। फिर अपने स्वामी को सुरक्षित देखकर चेतक शांत होकर भूमि पर बैठ गया। महाराणा प्रताप की आंखों में अपने प्रिय साथी के लिए गहरा सम्मान और प्रेम था। फिर उन्होंने प्रण लिया कि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष कभी नहीं रुकेगा। फिर युद्ध कठिन था, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। फिर उन्होंने पहाड़ों और जंगलों से संघर्ष जारी रखा और मेवाड़ की रक्षा करते रहे। फिर मेवाड़ की जनता ने भी अपने महाराणा का हर कठिन समय में साथ दिया। फिर समय बीतता गया, लेकिन महाराणा प्रताप का साहस कभी कम नहीं हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन महाराणा प्रताप का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। फिर उन्होंने अरावली के दुर्गम पर्वतों को अपना किला बनाया और नई रणनीति के साथ संघर्ष जारी रखा। फिर छोटे छोटे दल बनाकर राजपूत वीर मेवाड़ की रक्षा करते रहे। मेवाड़ की जनता ने भी हर कठिन समय में अपने महाराणा का साथ नहीं छोड़ा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका साहस कभी डगमगाया नहीं। फिर समय के साथ उन्होंने मेवाड़ के कई क्षेत्रों पर फिर से अपना अधिकार स्थापित किया। महाराणा प्रताप ने यह सिद्ध कर दिया कि अटूट संकल्प सबसे बड़ी शक्ति होता है। फिर हल्दी घाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष वर्षों तक चलता रहा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सैनिकों का साहस बनाए रखा। फिर हर नई सुबह उनके लिए मेवाड़ की स्वतंत्रता का एक नया संकल्प लेकर आती थी। फिर राजपूत वीरों का साहस पूरे भारत में सम्मान के साथ याद किया जाने लगा। फिर आज भी हल्दी घाटी की धरती उस अद्भुत वीरता की कहानी सुनाती है। हर पीढ़ी इस गाथा से साहस और देश प्रेम की प्रेरणा लेती है। वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों पर अडिग रहने में होती है। हमारी महाराणा प्रताप और चेतक की मित्रता और निष्ठा सदियों तक अमर रहेगी।
ये थी महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के युद्ध की अमर गाथा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। इतिहास को जानिए, वीरों को याद रखिए। धन्यवाद।